ब्रह्मादेवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज प्रबंधक समिति को लेकर चल रहे विवाद को लेकर प्रेस वार्ता। कॉलेज में 2 अध्यक्ष व 2 प्रधानाचार्य के विवाद में अधबर में लटका छात्राओं का भविष्य। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त बसंत ठाकुर। आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज़ 24। इस समय हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर में, जहां पर आपको बताते थे, पीछे भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। कन्या अमीचंद इंटर कॉलेज जो जहांगीरपुर में स्थित है, उसी को लेकर 2 पक्ष का विवाद आपस में चल रहा है। दोनों ही पक्ष अपनी दावेदारी ठोकते नजर आते हैं कि इसके मैनेजमेंट की कमेटी के हकदार हम हैं। इसी कड़ी में आज एक जो पक्ष है, उन्होंने आज प्रेस वार्ता यहाँ जहांगीरपुर में रखी है। यहाँ क्या कुछ पूरा मामला है दर्शकों, मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। क्या दोनों ही पार्ट आपस में लड़ते रहेंगे तो बच्चों के साथ किस तरीका का न्याय हो पाएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। खबर आपको कैसे लगी दर्शकों, मैं यहाँ की जो प्रेस वार्ता हुई आपको जरूर सुना रहा हूँ। अब देखो, ध्यान से सुने और कमेंट करके बताएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। अब देख रहे थे अभी वीकेंड न्यूज बसंत के साथ, मेरे सहयोगी भानु प्रकाश शर्मा, जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर से। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र की छात्राओं का बेहतर भविष्य के लिए। जहांगीरपुर क्षेत्र में एकमात्र कन्याओं का एक इंटर कॉलेज है जो ब्रह्मादेवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज है। वह इंटर कॉलेज फोरा गांव के निवासी स्वर्गीय श्री अमीचंद शर्मा जी ने उसकी नींव रखी थी। वह मॉडल इंटर कॉलेज फोरा में अध्यापक थे और जब वहां से सेवानिवृत्ति होने के बाद में उनके मन में विचार आया कि मैं छात्राओं के बेहतर कल के लिए एक क्षेत्र में कॉलेज की स्थापना करूं, जिससे कि छात्राओं को खुर्जा या जेवर के बस में धक्के ना खाने पड़े। ऐसी कल्पना को लेकर के वो तत्कालीन पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमान सीपी सिंह साहब चंद्रपाल सिंह जी से मिले कि मैं सीपी सिंह, मैं चाहता हूं कि यहाँ एक इंटर कॉलेज बन जाए। पब्लिक इंटर कॉलेज के पास में जमीन काफी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा है, ये कॉलेज बनेगा, लड़कियां हमारे यहाँ जॉइंट पढ़ती हैं, वहां एक तरफ एक इंटर कॉलेज लड़कियों का हो जाएगा तो उससे अच्छा रहेगा। तो उन्होंने 7 बीघा जमीन उनको दी और इस शर्त पर दी कि आप इसमें इंटर कॉलेज बनाइए, इसको डिग्री कॉलेज बनाइए, लेकिन यह जमीन पब्लिक इंटर कॉलेज की ही रहेगी। जमीन का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ और ना ही कहीं अभिलेखों में उस जमीन को पब्लिक इंटर कॉलेज ने, जो कि उसी समय एक स्मारक समिति बनी थी जो अमीचंद शास्त्री जी ने, क्योंकि कोई भी समिति बनती है तो उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार कार्यालय से होता है और मेरठ हमारे यहाँ का मंडल होने के नाते मेरठ से उस रजिस्ट्रार ऑफिस से उसको रजिस्टर्ड कराया गया। वह समिति थी श्रीमती ब्रह्मा देवी स्मारक शिक्षा समिति खुर्जा, ब्रह्मवास नई शिवपुरी के नाम से वो रजिस्टर्ड हुई। और जब पहली बार वह समिति बनी तो उस समिति में जो सदस्य बने, उन सदस्यों का मैं आपको नाम बताता हूं। आप देखेंगे उस समिति में जब पहली बार जो सदस्य बने थे, यह दस्तावेज अपने आप बयान करता है कि पहली बार जो समिति बनी थी उसमें कौन कौन पदाधिकारी थे, कौन उसके अध्यक्ष थे। जब समिति बनी तो उसमें अध्यक्ष थे श्रीमान अमीचंद शर्मा जी, क्योंकि इन्होंने 5 लाख रुपए विद्यालय को डोनेट किए थे। ब्रह्मादेवी अमीचंद इंटर कॉलेज की जब स्थापना की थी तो 5 लाख रुपए मात्र उन्होंने उस विद्यालय को दिए थे। और उस विद्यालय की जब नींव रखी गई तो हमारे साथ में जो बैठे हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय श्रीमान सत्यवीर सिंह जी, यह भी उस कॉलेज के फाउंडर मेंबर हैं। इन्होंने भी उस कॉलेज को उस समय जो 5 लाख रुपए दिए अमीचंद शास्त्री जी ने, 1,01,01 रुपए भाई साहब ने भी उस कॉलेज को दिए। आज 7 बीघा जमीन में 14 कमरे बने हुए हैं और 8-8 फीट 10-10 फीट की बाउंड्री है। तो क्या 5 लाख रुपए में क्या इंटर कॉलेज बन गया? ये एक सोचनीय और विचारणीय विषय है। लेकिन उस समय इनके भी मन में था, संजीव सिंह भाई साहब के भी मन में था, डॉक्टर दिनेश जी हैं, इनके भी मन में था कि चलो भाई साहब नेतपुर से हैं सुरेश चंद दिमानिया जी, इनके भी मन में था कि लड़कियों का विद्यालय बन रहा है तो लड़कियों को शिक्षा मिल रही है तो हम सब लोग शिक्षा प्रेमी हैं, समाज प्रेमी हैं, उनका सहयोग करें। तो उस समय समिति के अध्यक्ष बने थे श्रीमान अमीचंद शर्मा जी। राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी उसके अध्यक्ष बने थे। सीपी सिंह साहब
उसके उसी समय समिति में थे और उस कोषाध्यक्ष थे। और उसके अलावा मिथिलेश स्वामी, जो कि मिथिलेश शर्मा उस समय नाम था, ये सदस्य थी। और इनके पति जयप्रकाश, चूंकि ये मिथिलेश स्वामी अमीचंद शर्मा की साली, यह नौजील गांव की रहने वाली है और इनकी ससुराल दिल्ली में है। ये अमीचंद शर्मा की साली है। अब वो साली है, उनका कैसा कृत्य रहा है वह मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा। जो आज वो ये कहती है कि मैं उनकी पुत्री हूं और मैं उनकी वसीयत की मालकिन हूं, वो भी विषय में आपको बताऊंगा कि उनका क्या विषय है और वो कैसे उनकी मालकिन बनना चाहती हैं। और उसके साथ में श्याम बिहारी शर्मा जी और सरोज पत्नी श्याम बिहारी टेकचंद शर्मा जी, जो कि अमीचंद शास्त्री जी के भाई थे, वह भी उसके सदस्य थे, जो अब उनका देहावसान हो गया है, उनके पुत्र हैं। और सतीश चंद्र शर्मा, जो कि अमीचंद शास्त्री जी के साले थे। यह उस समिति के 9 सदस्य उस समय बनाए गए थे और उस समिति में यह सबकी सहमति से उस समिति को चलना था। यह उस समिति का पूरा हमारे पास में स्मृति पत्र है। वह समिति कहां कहां क्या क्या कार्य करेगी, यह उस समिति का स्मृति पत्र है। इसकी भी मैं छाया प्रति आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं ना समिति में पहले था ना मैं आज हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य है इस अमीचंद शास्त्री जी की धरोहर को, और जो भाई साहब ने योगदान दिया है, हमारे सभी समाज के लोगों ने योगदान दिया है, उस धरोहर को बचा के रखना। यह समिति लगातार अपना कार्य करती रही। अमीचंद शर्मा जी जिस समय बीमार हुए, 1995 में यह विद्यालय बना। 11/3/2010 को 11/3/2010 को श्रीमान अमीचंद शर्मा जी ने एक पत्र लिखा तत्कालीन जेवर विधायक जी के नाम। और उस पत्र में उन्होंने कहा कि मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, इस शरीर का पता नहीं कब इसका अंतिम सांस निकल जाए, तो यह जो विद्यालय आपने इस वृक्ष को लगाया है, मैंने यह वृक्ष फले फूले पल्लवित हो, इसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायक होने के नाते यह आपकी है। और मैं यह देखना चाहता हूं इस पर अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज के बाद एक डिग्री कॉलेज बालिकाओं का नाम लिखा हो। यह उन्होंने 11 मार्च 2010 को जेवर विधायक जी के नाम लिखा था। दुर्भाग्यवश अब यहां एक, क्योंकि उस समय किसी के दिमाग नहीं था, किसी ने गौर नहीं दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश 18/3/2010 को 11/3 को उन्होंने लेटर लिखा विधायक जी के नाम और 18/3/2010 को शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। यह एक चिंतनीय और विचारणीय विषय है। जो व्यक्ति मृत्यु के एक हफ्ता पहले यह कह रहा है कि इस शरीर का कुछ पता नहीं कब इसकी अंतिम सांस निकल जाए, तो यह अपने आप में दिखाता है कि अमीचंद शास्त्री की मृत्यु नहीं हुई, उनकी हत्या की गई थी। और उनकी हत्या करने वाला कोई और नहीं, इस विद्यालय को हड़पने वाला व्यक्ति है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कुछ लोग इस विद्यालय को हड़प सकते हैं, मैं शरीर से बेकार हो गया हूं। इसलिए अगर ये आज मिथिलेश स्वामी ये कहती है कि मैं उनकी दत्तक पुत्री हूं, कहीं भी किसी भी अवलेख में, किसी भी दस्तावेज में दत्तक पुत्री नहीं लिखा गया। यदि आप उनकी दत्तक पुत्री थी तो आपका नाम विधायक जी के लेटर में क्यों नहीं लिखा गया कि मेरे मरने के बाद में विद्यालय की संरक्षिका मेरी दत्तक पुत्री मिथिलेश स्वामी रहेगी और आपके संरक्षण में, आपके नेतृत्व में यह विद्यालय चलेगा। यह एक विचारणीय और चिंतनीय विषय है। यह अपने आप बताता है कि अमीचंद शास्त्री की मृत्यु नहीं हुई, उनकी हत्या की गई है और उनकी हत्या करने वाला कोई और नहीं, इस विद्यालय की जमीन। आज जो ये प्रेस वार्ता की जा रही है, इसका क्या कुछ उद्देश्य है? आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र की छात्राओं का बेहतर भविष्य के लिए जहांगीरपुर क्षेत्र में एकमात्र कन्याओं का एक इंटर कॉलेज है, जो ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज है। वह इंटर कॉलेज फोरा गांव के निवासी स्वर्गीय श्री अमीचंद शर्मा जी ने उसकी नींव रखी थी। वह मॉडल इंटर कॉलेज फोरा में अध्यापक थे और जब वहां से सेवानिवृत्ति होने के बाद में उनके मन में विचार आया कि मैं छात्राओं के बेहतर कल के लिए एक क्षेत्र में कॉलेज की स्थापना करूं, जिससे कि छात्राओं को खुर्जा या जेवर के बस में धक्के ना खाने पड़े।
ऐसी कल्पना को लेकर के वो तत्कालीन पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमान सीपी सिंह साहब चंद्रपाल सिंह जी से मिले कि भाई सीपी सिंह, मैं चाहता हूं कि यहाँ एक इंटर कॉलेज बन जाए। पब्लिक इंटर कॉलेज के पास में जमीन काफी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा है, ये कॉलेज बनेगा, लड़कियां हमारे यहाँ ज्वाइंट पढ़ती हैं, वहां एक तरफ एक इंटर कॉलेज लड़कियों का हो जाएगा तो उससे अच्छा रहेगा। तो उन्होंने 7 बीघा जमीन उनको दी और इस शर्त पर दी कि आप इसमें इंटर कॉलेज बनाइए, इसको डिग्री कॉलेज बनाइए, लेकिन यह जमीन पब्लिक इंटर कॉलेज की ही रहेगी। जमीन का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ और ना ही कहीं अभिलेखों में उस जमीन को पब्लिक इंटर कॉलेज ने, जो कि उसी समय एक स्मारक समिति बनी थी जो अमीचंद शास्त्री जी ने, क्योंकि कोई भी समिति बनती है तो उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार कार्यालय से होता है और मेरठ हमारे यहाँ का मंडल होने के नाते मेरठ से उस रजिस्ट्रार ऑफिस से उसको रजिस्टर्ड कराया गया। वह समिति थी श्रीमती ब्रह्मा देवी स्मारक शिक्षा समिति खुर्जा, ब्रह्मवास नई शिवपुरी के नाम से वो रजिस्टर्ड हुई। और जब पहली बार वह समिति बनी तो उस समिति में जो सदस्य बने, उन सदस्यों का मैं आपको नाम बताता हूं। आप देखेंगे उस समिति में जब पहली बार जो सदस्य बने थे, यह दस्तावेज अपने आप बयान करता है कि पहली बार जो समिति बनी थी उसमें कौन कौन पदाधिकारी थे, कौन उसके अध्यक्ष थे। जब समिति बनी तो उसमें अध्यक्ष थे श्रीमान अमीचंद शर्मा जी, क्योंकि इन्होंने 5 लाख रुपए विद्यालय को डोनेट किए थे। ब्रह्मा देवी अमीचंद इंटर कॉलेज की जब स्थापना की थी तो 5 लाख रुपए मात्र उन्होंने उस विद्यालय को दिए थे। और उस विद्यालय की जब नींव रखी गई तो हमारे साथ में जो बैठे हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय श्रीमान सत्यवीर सिंह जी, यह भी उस कॉलेज के फाउंडर मेंबर हैं। इन्होंने भी उस कॉलेज को उस समय जो 5 लाख रुपए दिए अमीचंद शास्त्री जी ने, 1,01,01 रुपए भाई साहब ने भी उस कॉलेज को दिए। आज 7 बीघा जमीन में 14 कमरे बने हुए हैं और 8-8 फीट 10-10 फीट की बाउंड्री है, तो क्या 5 लाख रुपए में क्या इंटर कॉलेज बन गया? ये एक सोचनीय और विचारणीय विषय है। लेकिन उस समय इनके भी मन में था, संजीव सिंह भाई साहब के भी मन में था, डॉक्टर दिनेश जी हैं, इनके भी मन में था कि चलो भाई साहब नेतपुर से हैं सुरेश चंद दिमानिया जी, इनके भी मन में था कि लड़कियों का विद्यालय बन रहा है तो लड़कियों को शिक्षा मिल रही है तो हम सब लोग शिक्षा प्रेमी हैं, समाज प्रेमी हैं, उनका सहयोग करें। तो उस समय समिति के अध्यक्ष बने थे श्रीमान अमीचंद शर्मा जी, राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी उसके अध्यक्ष बने थे, सीपी सिंह साहब उसके उसी समय समिति में थे और उस कोषाध्यक्ष थे। और उसके अलावा मिथिलेश स्वामी, जो कि मिथिलेश शर्मा उस समय नाम था, ये सदस्य थी और इनके पति जयप्रकाश, चूंकि ये मिथिलेश स्वामी अमीचंद शर्मा की साली, यह नौजील गांव की रहने वाली है और इनकी ससुराल दिल्ली में है। ये अमीचंद शर्मा की साली है। अब वो साली है, उनका कैसा कृत्य रहा है वह मैं अभी ये बाद में आपको बताऊंगा। जो आज वो ये कहती है कि मैं उनकी पुत्री हूं और मैं उनकी बचत की मालकिन हूं, वो भी विषय मैं आपको बताऊंगा कि उनका क्या विषय है और वो कैसे उनकी मालकिन बनना चाहती हैं। और उसके साथ में श्याम बिहारी शर्मा जी और सरोज पत्नी श्याम बिहारी टेकचंद शर्मा जी, जो कि अमीचंद शास्त्री जी के भाई थे, वह भी उसके सदस्य थे, जो अब उनका देहावसान हो गया है, उनके पुत्र हैं। और सतीश चंद्र शर्मा, जो कि अमीचंद शास्त्री जी के साले थे। यह उस समिति के 9 सदस्य उस समय बनाए गए थे और उस समिति में यह सबकी सहमति से उस समिति को चलना था। यह उस समिति का पूरा हमारे पास में स्मृति पत्र है, वह समिति कहां कहां क्या क्या कार्य करेगी, यह उस समिति का स्मृति पत्र है। इसकी भी मैं छाया प्रति आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं ना समिति में पहले था ना मैं आज हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य है इस अमीचंद शास्त्री जी की धरोहर को और जो भाई साहब ने योगदान दिया है, हमारे सभी समाज के लोगों ने योगदान दिया है, उस धरोहर को बचा के रखना। यह समिति लगातार अपना कार्य करती रही। अमीचंद शर्मा जी जिस समय बीमार हुए, 1995 में यह विद्यालय बना। 11/3/2010 को 11/3
2010 को श्रीमान अमीचंद शर्मा जी ने एक पत्र लिखा तत्कालीन जेवर विधायक जी के नाम, और उस पत्र में उन्होंने कहा कि मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, इस शरीर का पता नहीं कब इसका अंतिम सांस निकल जाए, तो यह जो विद्यालय आपने इस वृक्ष को लगाया है, मैंने यह वृक्ष फले फूले पल्लवित हो, इसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायक होने के नाते यह आपकी है, और मैं यह देखना चाहता हूं इस पर अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज के बाद एक डिग्री कॉलेज बालिकाओं का नाम लिखा हो। यह उन्होंने 11 मार्च 2010 को जेवर विधायक जी के नाम लिखा था। दुर्भाग्यवश अब यहां एक, क्योंकि उस समय किसी के दिमाग नहीं था, किसी ने गौर नहीं दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश 18/3/2010 को 11/3 को उन्होंने लेटर लिखा विधायक जी के नाम, और 18/3/2010 को शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। यह एक चिंतनीय और विचारणीय विषय है। जो व्यक्ति मृत्यु के एक हफ्ता पहले यह कह रहा है कि इस शरीर का कुछ पता नहीं कब इसकी अंतिम सांस निकल जाए, तो यह अपने आप में दिखाता है कि अमीचंद शास्त्री की मृत्यु नहीं हुई, उनकी हत्या की गई थी, और उनकी हत्या करने वाला कोई और नहीं, इस विद्यालय को हड़पने वाला व्यक्ति है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कुछ लोग इस विद्यालय को हड़प सकते हैं, मैं शरीर से बेकार हो गया हूं, इसलिए अगर ये आज मिथिलेश स्वामी ये कहती है कि मैं उनकी दत्तक पुत्री हूं, कहीं भी किसी भी अवलेख में, किसी भी दस्तावेज में दत्तक पुत्री नहीं लिखा गया। यदि आप उनकी दत्तक पुत्री थी तो आपका नाम विधायक जी के लेटर में क्यों नहीं लिखा गया कि मेरे मरने के बाद में विद्यालय की संरक्षिका मेरी वो दत्तक पुत्री मिथिलेश स्वामी रहेगी, और आपके संरक्षण में, आपके नेतृत्व में यह विद्यालय चलेगा। यह एक विचारणीय और चिंतनीय विषय है। यह अपने आप बताता है कि अमीचंद शास्त्री की मृत्यु नहीं हुई, उनकी हत्या की गई है, और उनकी हत्या करने वाला कोई और नहीं। आज जो ये प्रेस वार्ता की जा रही है, इसका क्या कुछ उद्देश्य है? आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र की छात्राओं का बेहतर भविष्य के लिए। जहांगीरपुर क्षेत्र में एकमात्र कन्याओं का एक इंटर कॉलेज है जो ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज है। वह इंटर कॉलेज फोरा गांव के निवासी स्वर्गीय श्री अमीचंद शर्मा जी ने उसकी नींव रखी थी। वह मॉडल इंटर कॉलेज थोड़ा में अध्यापक थे, और जब वहां से सेवानिवृत्ति होने के बाद में उनके मन में विचार आया कि मैं छात्राओं के बेहतर कल के लिए एक क्षेत्र में कॉलेज की स्थापना करूं, जिससे कि छात्राओं को खुर्जा या जेवर के बस में धक्के ना खाने पड़े। ऐसी कल्पना को लेकर के वो तत्कालीन पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमान सीपी सिंह साहब चंद्रपाल सिंह जी से मिले कि मैं सीपी सिंह, मैं चाहता हूं कि यहाँ एक इंटर कॉलेज बन जाए। पब्लिक इंटर कॉलेज के पास में जमीन काफी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा है, ये कॉलेज बनेगा, लड़कियां हमारे यहाँ ज्वाइंट पढ़ती हैं, वहां एक तरफ एक इंटर कॉलेज लड़कियों का हो जाएगा तो उससे अच्छा रहेगा। तो उन्होंने 7 बीघा जमीन उनको दी, और इस शर्त पर दी कि आप इसमें इंटर कॉलेज बनाइए, इसको डिग्री कॉलेज बनाइए, लेकिन यह जमीन पब्लिक इंटर कॉलेज की ही रहेगी। जमीन का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ, और ना ही कहीं अभिलेखों में उस जमीन को पब्लिक इंटर कॉलेज ने, जो कि उसी समय एक स्मारक समिति बनी थी जो अमीचंद शास्त्री जी ने, क्योंकि कोई भी समिति बनती है तो उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार कार्यालय से होता है, और मेरठ हमारे यहाँ का मंडल होने के नाते मेरठ से उस रजिस्ट्रार ऑफिस से उसको रजिस्ट्रेट कराया गया। वह समिति थी श्रीमती ब्रह्मा देवी स्मारक शिक्षा समिति खुर्जा, ब्रह्मवास नई शिवपुरी के नाम से वो रजिस्टर्ड हुई। और जब पहली बार वह समिति बनी तो उस समिति में जो सदस्य बने, उन सदस्यों का मैं आपको नाम बताता हूं। आप देखेंगे उस समिति में जब पहली बार जो सदस्य बने थे, यह दस्तावेज अपने आप बयान करता है कि पहली बार जो समिति बनी थी उसमें कौन कौन पदाधिकारी थे, कौन उसके अध्यक्ष थे। जब समिति बनी तो उसमें अध्यक्ष थे श्रीमान अमीचंद शर्मा जी, क्योंकि इन्होंने 5 लाख रुपए
विद्यालय को डोनेट किए थे। ब्रह्मा देवी अमीचंद इंटर कॉलेज की जब स्थापना की थी तो 5 लाख रुपए मात्र उन्होंने उस विद्यालय को दिए थे। और उस विद्यालय की जब नींव रखी गई तो हमारे साथ में जो बैठे हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय श्रीमान सत्यवीर सिंह जी, यह भी उस कॉलेज के फाउंडर मेंबर हैं। इन्होंने भी उस कॉलेज को उस समय जो 5 लाख रुपए दिए, अमीचंद शास्त्री जी ने 1,01,01 रुपए भाई साहब ने भी उस कॉलेज को दिए। आज 7 बीघा जमीन में 14 कमरे बने हुए हैं और 8-8 फीट 10-10 फीट की बाउंड्री है। तो क्या 5 लाख रुपए में क्या इंटर कॉलेज बन गया? ये एक सोचनीय और विचारणीय विषय है। लेकिन उस समय इनके भी मन में था, संजीव सिंह भाई साहब के भी मन में था, डॉक्टर दिनेश जी हैं, इनके भी मन में था कि चलो भाई साहब नेतपुर से हैं सुरेश चंद दिमानिया जी, इनके भी मन में था कि लड़कियों का विद्यालय बन रहा है तो लड़कियों को शिक्षा मिल रही है तो हम सब लोग शिक्षा प्रेमी हैं, समाज प्रेमी हैं, उनका सहयोग करें। तो उस समय समिति के अध्यक्ष बने थे श्रीमान अमीचंद शर्मा जी, राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी उसके अध्यक्ष बने थे, सीपी सिंह साहब उसके उसी समय समिति में थे और उस कोषाध्यक्ष थे। और उसके अलावा मिथिलेश स्वामी, जो कि मिथिलेश शर्मा उस समय नाम था, ये सदस्य थी। और इनके पति जयप्रकाश, चूंकि ये मिथिलेश स्वामी अमीचंद शर्मा की साली, यह नौजील गांव की रहने वाली है और इनकी ससुराल दिल्ली में है। ये अमीचंद शर्मा की साली है। अब वो साली है, उनका कैसा कृत्य रहा है वह मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा। जो आज वो ये कहती है कि मैं उनकी पुत्री हूं और मैं उनकी बचत की मालकिन हूं, वो भी विषय मैं आपको बताऊंगा कि उनका क्या विषय है और वो कैसे उनकी मालकिन बनना चाहती हैं। और उसके साथ में श्याम बिहारी शर्मा जी और सरोज पत्नी श्याम बिहारी टेकचंद शर्मा जी, जो कि अमीचंद शास्त्री जी के भाई थे, वह भी उसके सदस्य थे, जो अब उनका देहावसान हो गया है, उनके पुत्र हैं। और सतीश चंद्र शर्मा, जो कि अमीचंद शास्त्री जी के साले थे। यह उस समिति के 9 सदस्य उस समय बनाए गए थे और उस समिति में यह सबकी सहमति से उस समिति को चलना था। यह उस समिति का पूरा हमारे पास में स्मृति पत्र है। वह समिति कहां कहां क्या क्या कार्य करेगी, यह उस समिति का स्मृति पत्र है। इसकी भी मैं छाया प्रति आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं ना समिति में पहले था ना मैं आज हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य है इस अमीचंद शास्त्री जी की धरोहर को और जो भाई साहब ने योगदान दिया है, हमारे सभी समाज के लोगों ने योगदान दिया है, उस धरोहर को बचा के रखना। यह समिति लगातार अपना कार्य करती रही। अमीचंद शर्मा जी जिस समय बीमार हुए, 1995 में यह विद्यालय बना। 11/3/2010 को 11/3/2010 को श्रीमान अमीचंद शर्मा जी ने एक पत्र लिखा तत्कालीन जेवर विधायक जी के नाम, और उस पत्र में उन्होंने कहा कि मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, इस शरीर का पता नहीं कब इसका अंतिम सांस निकल जाए, तो यह जो विद्यालय आपने इस वृक्ष को लगाया है, मैंने यह वृक्ष फले फूले पल्लवित हो, इसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायक होने के नाते यह आपकी है। और मैं यह देखना चाहता हूं इस पर अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज के बाद एक डिग्री कॉलेज बालिकाओं का नाम लिखा हो। यह उन्होंने 11 मार्च 2010 को जेवर विधायक जी के नाम लिखा था। दुर्भाग्यवश अब यहां एक, क्योंकि उस समय किसी के दिमाग नहीं था, किसी ने गौर नहीं दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश 18/3/2010 को 11/3 को उन्होंने लेटर लिखा विधायक जी के नाम और 18/3/2010 को शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। यह एक चिंतनीय और विचारणीय विषय है। जो व्यक्ति मृत्यु के 1 हफ्ता पहले यह कह रहा है कि इस शरीर का कुछ पता नहीं कब इसकी अंतिम सांस निकल जाए, तो यह अपने आप में दिखाता है कि अमीचंद शास्त्री की मृत्यु नहीं हुई, उनकी हत्या की गई थी। और उनकी हत्या करने वाला कोई और नहीं, इस विद्यालय को हड़पने वाला व्यक्ति है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कुछ लोग इस विद्यालय को हड़प सकते हैं, मैं शरीर से बेकार हो गया हूं। इसलिए अगर ये आज मिथिलेश स्वामी ये कहती है कि मैं उनकी दत्तक पुत्री हूं, कहीं भी किसी भी अवलेख में किसी भी दस्तावेज में दत्तक पुत्री नहीं लिखा गया। यदि आप उनकी दत्तक पुत्री थी
तो आपका नाम विधायक जी के लेटर में क्यों नहीं लिखा गया कि मेरे मरने के बाद में विद्यालय की संरक्षिका मेरी दत्तक पुत्री मिथिलेश स्वामी रहेगी और आपके संरक्षण में, आपके नेतृत्व में यह विद्यालय चलेगा। यह एक विचारणीय और चिंतनीय विषय है। यह अपने आप बताता है कि अमीचंद शास्त्री की मृत्यु नहीं हुई, उनकी हत्या की गई है और उनकी हत्या करने वाला कोई और नहीं, इस विद्यालय की जमीन। आज जो ये प्रेस वार्ता की